हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियों को स्टार्ट किया है और भारत की नदियों में भी आज हम इसमें गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र जो हम पूरी व्याख्या के साथ में लेकर के आए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ध्यान से देखें। और हर एक परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न बनता ही है, चाहे वो मुख्य नदी गंगा से रिलेटेड हो या फिर उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड प्रश्न हो, वो हर एक परीक्षाओं में बनता ही बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे और पूरे विस्तार के साथ में देखेंगे कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर के गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उन सभी को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम गंगा नदी तंत्र। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। और गंगा नदी तंत्र में देखेंगे हम, जो गंगा नदी है वो वास्तव में, ठीक है, भगीरथी और अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित रूप है। क्योंकि भगीरथी और अलकनंदा नदियों जो देवप्रयाग के पास में आकर के यहाँ मिलती हैं और उसके बाद में ये गंगा कहलाती है। तो ये टॉपिक, ये इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। और हरिद्वार के पास में आकर के ये मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए उत्तराखंड के से निकल करके उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये प्रवेश करती है और बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्व में, वहाँ से ये निकल करके सीधे बिहार में पहुँचती है। और बिहार के बाद थोड़ी देर के लिए ये झारखंड में भी बहती है और उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल और एक देश है जो देश है बांग्लादेश में ये पहुंचती है। और वहां जाकर के ये मेघना नदी इसमें आकर के मिलती है पूर्व से और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो चलिए फिर पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। ये कुछ बातें थी गंगा नदी के बारे में। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं हम ये वीडियो और गंगा नदी तंत्र। देखिए, जो गंगा नदी तंत्र है उसका जो स्रोत है, ठीक है, जो उसका स्रोत है वो गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, गंगोत्री जो हिमनद है यहाँ से हुआ है और गोमुख नाम से ये निकलती है बाहर, और जो भगीरथी के नाम से वहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी बद्रीनाथ के पास, ठीक है, बद्रीनाथ के पास सतोपद ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी। ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद में जो एक संयुक्त धारा होती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। उसे हम गंगा नदी कहते हैं, जो भारत की एक राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, तो गंगा नदी स्रोत इसका हिमनद, जो गंगा है वो स्रोत है, जो जहाँ से निकलती है वो गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के एक स्थान से भगीरथी के रूप में निकलती है और उसके बाद में अलकनंदा आकर के इसमें मिलती है। और अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों की जो संयुक्त धारा है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो गंगा नदी है वो अलग अलग जो पंच प्रयाग हैं हमारे, ठीक है, पंच प्रयाग हैं, और उन पंच प्रयागों के बारे में देखें तो गंगा नदी में जिस तरह से कुछ जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे धौली गंगा, पिंडार है, मंदाकिनी है, नंदाकिनी और भगीरथी, ये किस तरह से मिलकर के आती हैं और गंगा नदी का एक पूरी गंगा सिस्टम को यहाँ बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ आकर के मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। वहाँ के बाद में जो अलकनंदा ही है वो, और उसके बाद में वहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी आकर के अलकनंदा में मिलती है। जो नंद प्रयाग के में आकर के मिलती है वो नंद प्रयाग है।
पिंडार और अलकनंदा दोनों मिलती हैं तो कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो ये रुद्रप्रयाग है, और भगीरथी अलकनंदा मिलती हैं तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ये बन जाती है गंगा नदी। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे धौली गंगा, अलकनंदा और विष्णु प्रयाग। ठीक है, सभी में अलकनंदा कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं DAV। ठीक है, DAV मतलब धौली गंगा, अलकनंदा और मिलती है आकर के कहाँ, विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी, इसको हम NAN से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, NAN से रिलेट कर देंगे, और ये नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं आकर के वो नंद प्रयाग में। और तीसरी है आपकी पिंडार नदी। ठीक है, जो पिंडार नदी है वो PAK से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, और मंदाकिनी को मार से MAR, और ठीक उसी तरह से भगीरथी को बैड से यानी कि BA और D। ठीक है, इस तरह से हम इनको रिलेट करके याद रख सकते हैं, बैड, मार, पाक, नान और देव। तो इस तरह से अपनी एक संयुक्त धारा बनती है, और ये बनती है गंगा नदी। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये एक मैप है, और मैप में आप देख सकते हैं जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकली है और किस तरह से आकर के ये बंगाल की खाड़ी में आकर के विलीन हो जाती है। देखिए, ये गंगा है, यहाँ से ये निकलती है गंगा। ठीक है, ये गंगा नदी निकल रही है, और ये इस तरह से चलते हुए ये, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और सीधे फिर पहुंचती है बिहार, थोड़ा सा कर्व लेती है, और झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल के यहाँ आकर के, ठीक है, यहाँ पर आकर के एक बांध है फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बैराज। ठीक है, और यहाँ से ये दो नदियाँ में विभक्त हो जाती है। एक नदी तो निकल जाती है, ये नीचे की तरफ आती है, और ये हुगली के नाम से जानी जाती है, और फिर ये जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो ये पद्मा के नाम से यहाँ से जानी जाती है। ठीक है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, और इसी नदी में जब पद्मा होती है, पद्मा में यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये मिलती है, और उसके बाद में जब आगे पहुँचती है तो यहाँ से एक नदी देख रहे होंगे आप, ये मेघना है, और मेघना नदी आकर के इसमें मिलती है, और फिर उसके बाद में ये मेघना के नाम से ही यहाँ पर जानी जाती है, और आकर के ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है और एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न में कहीं ब्रह्मपुत्र की जगह मेघना भी दे दे या पद्मा दे दे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें गंगा और मेघना, ठीक है, गंगा तो है ही है, लेकिन ये इधर से मेघना नदी आकर के मिलती है, और इधर से ये पद्मा भी आकर के इसमें मिलती है। ठीक है, और ये हुगली है, हुगली जो है ये पश्चिम बंगाल में आती है, और यहाँ पर ये कोलकाता है, ये इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये एक मैप है, मैप के द्वारा आप इसमें देख सकते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियों को मैप में हम देख लें तो इसमें सबसे पहले इधर से एक ऊपर से उत्तराखंड से निकलते हैं यमुनोत्री के बंदरपूंछी जगह से, और ये नदी दिल्ली, आगरा ऐसे होते हुए पहुंचती है सीधे प्रयाग यानी इलाहाबाद पहुंचती है, प्रयागराज, और यहाँ जाकर के प्रयाग में ये इसमें विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और एक नदी यहाँ से निकलती है इंदौर के पास से पहुँचती है एक चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी इसी में मिलती है। उसके साथ एक भोपाल के पास से एक नदी निकलती है बेतवा। ठीक है, बेतवा भी इसी में मिलती है, और बेतवा, और एक मुख्य नदी सोन नदी। ठीक है, जो सोन नदी है वो भी इसमें आकर के यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ गंगा की प्रमुख नदियाँ हैं, और एक नदी केन नदी है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है, और कैमूर की पहाड़ियों से निकलते हैं, और बांदा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा के पास में आकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात पे आप याद रखेंगे। और ऊपर के देखें जो हिमालय नदियां हैं कुछ, ठीक है, वो जो हिमालय की तरफ से आती हैं, जो गंगा में आकर के मिलती हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, तो उसमें एक नदी है गोमती, देख रहे होंगे आप, ये गोमती है। ठीक है, ये गोमती नदी यहाँ, ठीक है, ये है, और एक नदी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है घाघरा नदी है। ठीक है, ये घाघरा नदी यहाँ पर, ये घाघरा नदी है। उसके बाद में एक नदी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये गंडक नदी, और गंडक नदी के बाद में एक नदी और मिलती है यहाँ पर आकर के, ये जिसे हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। और एक नदी है
निकल के आती है, जो ढालों से आती है, और ये कोसी नदी भी आकर के इसमें मिलती है। और ये कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक इसे कहते हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है अपना मार्ग बदल देती है, क्योंकि जब ये ढाल से एकदम बहुत ऊंचे से उतर के आती है तो इसका जो पानी का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, और इसे पता नहीं है किधर से निकल के जा रही है। जिधर से इसका धार बनती है, जिधर को ये चलती है अपना, उधर से ही अपना मार्ग चेंज कर लेती है, और मार्ग चेंज करके ये उत्तर बिहार का जो इलाका है वहाँ पर बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये जो हुगली नदी है उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे ये गंगा नदी तंत्र से। ठीक है, एक नदी भी मिलती है इसके बाद में, सोन नदी के बाद में एक नदी मिलती है जो पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ में थोड़ी सी अपनी अपनी सीमा बनाती है, और जिसे हम कहते हैं महानंदा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और सिलीगुड़ी के पास में आकर के एक कर्व लेती है, और भारत में ये गंगा के उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, इसे ब्रह्मदेव के निकट प्रसिद्ध एक नहर भी निकाली गई है ब्रह्मदेव के निकट से। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये गंगा नदी तंत्र है, आप इस मैप को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक प्रश्न की कीमत बहुत अधिक होती है, तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब इसमें यमुनोत्री दिखे, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री का एक बंदर पूंछ, यमुनोत्री के बंदर पूंछ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1385, कहीं कहीं पर 1383 भी दिया हुआ है, लेकिन 1385 भी है। ठीक है, तो ये यमुना नदी है, और यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, और कौन कौन से हैं ये, तो ये जो राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं, जो 5 राज्यों से ये होकर के गुजरती है, इनमें से एक ये उत्तराखंड। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड में मिलती है, जहाँ इसका क्या है उद्गम इस है, और उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और सबसे अधिक लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में ही। उसके बाद में बिहार, झारखंड, और उसके बाद में सबसे कम लंबाई है इसकी झारखंड में, और उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में एंटर करके बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में ये कहाँ से, एक मैदानी क्षेत्र में आती है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में आती है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये जो निकलती है उसके बाद में एंटर करती है, और उसके बाद पहुँचती है ये बिहार से बहते हुए, झारखंड से होते हुए, और ये फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में इसकी जब कर्व लेकर के एक नीचे की तरफ आती है तो उसे हुगली के नाम से इसे जाना जाता है, ये हुगली है। और हुगली के बाद में पहली नदी दो धाराओं में यहाँ से ये विभक्त हो जाती है, और पहले एक हुगली नदी और दूसरी आपकी पद्मा। ठीक है, पद्मा, जो बांग्लादेश में इसको गंगा को नाम देते हैं पद्मा के नाम से, और उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी भी, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इसे यहाँ जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि कौन सी नदी को कहाँ पर किस नाम से जाना गया है। ठीक है, तो पद्मा, ठीक है, जो पद्मा है जो गंगा, ठीक है, और जो जमुना है जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में मिल जाती हैं, और इसमें मिलने के बाद में इसे पद्मा नदी ही कहा जाता है, इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी।
चलिए आगे देखें बांग्लादेश में ही, ठीक है, बांग्लादेश में एक नदी दिखती है जो मेघना है, ठीक है। मेघना नदी पद्मा नदी में कहाँ मिलती है? चांदपुर जिला है बांग्लादेश में, ठीक है। चांदपुर जिला के पास में आकर के मेघना नदी पद्मा नदी में मिल जाती है, और इसके आगे इस नदी को मेघना नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो मेघना के नाम से इसको अब जाना जाता है, और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उन्हें हम देखेंगे, और इन्हें भी हमने दो भागों में बांटा है, एक तो बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और एक दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। बायां तट और दाएं तट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से बहती है, वो इस तरह से बहती है, ठीक है, इस तरह से बहती है। तो जब हम इधर से बहती तो इसका जो मुख है वो इस तरफ है, ठीक है। तो ऊपर का जो हिस्सा है इसका वो लेफ़्ट है, और नीचे का जो है ये आपका राइट है, यानी कि दायां है, नीचे दायां है, और ऊपर इसके बाएं तट है, ठीक है। या उत्तर या दक्षिण के नाम से भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं, वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा उत्तरी होगा, नीचे की तरफ दक्षिणी तट होगा, ठीक है। कभी कभी दाएं बाएं ना पूछ करके उत्तरी और दक्षिणी तट भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो हर तरीके से हमको तैयार रहना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहे। तो दाएं ओर से गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं वो देखें। देखिए सबसे पहले एक यमुना नदी मिलती है, ठीक है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, ठीक है, उसके बाद में सिंध है एक छोटी नदी, एक बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन नदी। तो ये नदियां हैं जो गंगा में दाईं तट से मिलती हैं, मतलब कि राइट, ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं ये। तो यानी कि ये इधर से जाकर के मिलती हैं ये नदियाँ, ठीक है, इधर से जाकर के मिलती हैं। तो ये हमारी राइट हैंड की, ठीक है, बाईं दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। देखिए चंबल, इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और कैन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन ये चारों नदियाँ अपना जो जल है सीधे गंगा में नहीं मिलाती। ये किस में मिलाती? तो ये यमुना नदी में अपना पहले जल मिलाती हैं, और यमुना नदी ही जा करके गंगा में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियाँ तो हैं, इस नदी तंत्र का तो हिस्सा हैं, लेकिन ये अपना जल सीधे गंगा में ना दे करके पहले ये यमुना में मिलती हैं, और यमुना के बाद में जो यमुना का पानी है वो जा करके प्रयाग में, ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग में गंगा में मिल जाता है। तो इनको भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ ही कहा गया है, ठीक है। और जो सोन नदी है, ठीक है, जो सोन नदी है वो सीधे आकर के गंगा में मिलती है, पटना के पास में आकर के, ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतनी बात पे आप याद रखेंगे, जो चंबल नदी है वो गंगा यमुना के सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टॉन्स और सोन ये दोनों नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और सीधे अपना जल गंगा में गिरा देती हैं, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारी दाएं तट से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हुई। अब देखेंगे हम गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों को। बाएं तट से यानी कि जो ऊपर से आकर के मिलती हैं, उत्तरी तट की तरफ से मिलती हैं, जिनमें है बूढ़ी गंडक, गंडक है, महानंदा, कोसी, रामगंगा और गोमती नदियाँ हैं, ठीक है। तो रामगंगा ये सबसे इधर से मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये क्रम है, क्रम में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, और उसके बाद कोसी, और इधर से आकर के मेघना भी इसमें मिलती है, ठीक है। देखिए रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, देखिए, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती और कौन घाघरा जो नदियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, और गंडक नदी और कोसी नदी जो है ये बिहार में प्रवाहित होती हैं, और जो महानंदा है वो नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रभावित होती है और गंगा में आकर मिल जाती है। गोमती नदी का जो उद्गम है, ठीक है, गोमती नदी का उद्गम PCS के वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछा जाता है कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है, ठीक है। तो ये एक उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जिले में एक झील है, फुलहर झील, ठीक है, इस फुलहर झील से ये निकलती है गोमती नदी, और जो लखनऊ है वो इसी नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, ठीक है।
तो गंगा की ये बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ थी, मतलब कि उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ थी ये। तो गंगा की हमने सहायक नदियों को देख लिया है, और अब देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र में कुछ एक मैप है ये, और इस मैप को आप एक अच्छे से रिवाइज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार रिवाइज कर लें कि कौन सी नदी कहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक है, देखिए ये आपको बता दिया, जो गंगा नदी है ये मेन मुख्य नदी है। ठीक है, मुख्य नदी है ये, और ये इस तरह से चलते हुए ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल में यहाँ फरक्का एक बैराज बनाया गया, और यहीं से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो ये पश्चिम बंगाल में आती है और इसको हुगली के नाम से, और जब इधर से जाती है तो इसे पद्मा के पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं, ये कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इस तरह से बहते हुए ये आती है इसमें। और एक नदी यहाँ से निकलती है जो कौन सी है, ये मेघना नदी है, और मेघना नदी जब इसमें आकर के यहाँ मिलती है तो ये आकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती हैं। ठीक है, तो इतने बात पे आप याद रखेंगे, किस नदी को कहाँ पर क्या बोला जाता है वो सब इसमें वीडियो में आपको दिखा होगा, और आप अच्छे से एक बार इसका रिवाइज कर लें। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए अन्य तथ्य में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले जो गंगा है, गंगा की जो लंबाई है, कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र तय करती है। और इस जो बैराज है फरक्का बैराज, ठीक है, इस नहीं यहाँ को हटा दें, तो फरक्का बैराज से, ठीक है, गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ती है, जिसको हम हुगली और पद्मा, और ये पद्मा है ना, इसको यहाँ भगीरथी नाम से भी जाना जाता है, भगीरथी नाम से भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इतना भी याद रखेंगे। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी भी इसको घोषित किया गया था। और गंगा नदी का भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो वो इसी नदी का है, गंगा नदी का, जिसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, एक होली रिवर कहा जाता है। और एक राष्ट्रीय नदी है भारत की, जिसे 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र था। चलिए ये कंप्लीट हुआ हमारा, और अगर आपको वीडियो एक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य बनता ही है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय। शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है।